हाय दोस्तों, आज हम आपसे दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनको पता ही होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कितना पोर्टफोलियो में वेटेज होना चाहिए। लार्ज कैप आपका जो है पोर्टफोलियो को संभाल कर रखता है जब जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है। वहीं मिड कैप आपको ज्यादा ग्रोथ देता है और स्मॉल कैप स्टॉक जो है हाई रिस्की और हाई रिवार्डिंग होते हैं। आपके पोर्टफोलियो में 10 to 15% का वेटेज स्मॉल कैप कंपनीज में होना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप से आप ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते हैं। चलिए हम पहले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जिस कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी 1970 में इनकॉर्पोरेट हुई है। वहीं ये डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को बिलोंग करती है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की है। इसके 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। इसके बिजनेस सेगमेंट की हम अगर बात करें तो ये न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्पेस, क्लीन एनर्जी, मैरीन, बॉल स्क्रूज एंड रोलर स्क्रूज में डील करती है। वहीं अगर हम इसके क्लाइंट की बात करें तो इसके क्लाइंट हैं HAL, इसरो, DRDO, भारत डायनेमिक्स, टाटा, बालाजी माइंस, राफेल, GE, ब्लूम एनर्जी, BHEL, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, कोंग्सबर्ग जैसी कंपनीज इसके क्लाइंट हैं। अगर हम अब इसके चार्ट को देखें तो ये स्टॉक 2021 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। वहीं इसने आज तक का रिटर्न 105% का बना करके दिया है लिस्ट होने के बाद। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की हम बात करें तो 20% का इसने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। अब हम अगर इसके ग्राफ को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, लास्ट 1 to 2 ईयर में इस डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा मुनाफा बना करके दे रहे हैं। तो इसलिए हमको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जब भी इसमें एक अच्छा करेक्शन हो, और जिससे हम एक अच्छा मुनाफा इसमें बना सकें। वहीं अब हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 6,428 करोड़ है। वहीं इसका करंट प्राइस 290 रुपीज़ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसकी 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो 1,472 रुपीज़ है। वहीं इसने 52 वीक हाई 2,920 का लगाया है। स्टॉक पी इसका 62.4 है। वहीं इसकी इंडस्ट्री पी को देखें तो 66.1 है। और वहीं अगर हम इसके मीडियन पी को देखते हैं तो 72 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और अपने इंडस्ट्री पी और मीडियन पी से लो पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा है। वहीं अगर इसके ROC को देखें तो 22.2 है। ROE 17.9% है। डेप्ट इस कंपनी के ऊपर 249 करोड़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है इसके मार्केट कैप को देखते हुए। अगर हम इसको देखें तो 52 वीक हाई से 28.4% के करेक्शन पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अच्छा इसमें एक इन्वेस्टमेंट का मौका है। वहीं अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 72% का है, 3 ईयर में 39% की सेल्स है, और 5 ईयर में 30% की सेल ग्रोथ है, और 10 ईयर्स में 20% की सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं अगर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो हम 3 ईयर्स की 48%, 5 ईयर की 80% और 10 ईयर में 77% है, जो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ निकाल करके दे रहा है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस CAGR को देखें तो लास्ट 1 ईयर का 29% है। क्योंकि ये हाल ही में लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में, इसलिए इसका CAGR सिर्फ 1 साल का ही दिया हुआ है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर की स्टेक इसमें 37.26% का है। वहीं FIs का स्टेक 11% का, DIs का स्टेक 18.97% का और पब्लिक का 32.76% का स्टेक इसमें अवेलेबल है। अब हम दूसरे कंपनी को देखते हैं जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ये कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। वहीं ये इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर को बिलोंग करता है, जो कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाती है। ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का है और इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। इसके प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन बनाता है, मोबाइल टावर क्रेन, फोकलिफ्ट, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कॉम्पैक्टर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को ये मैन्युफैक्चर करता है और मार्केटिंग करता है। वहीं अगर हम इसके क्लाइंट को देखें तो L&T, टाटा, BHEL, कोल इंडिया, डाबर, राइट्स, इंडियन ऑयल, अदानी, रिलायंस जैसी कंपनीज इसके क्लाइंट हैं। अब हम इसके चार्ट को देखते हैं। ये स्टॉक 2006 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। वहीं इसने ऑल टाइम रिटर्न 2152% का बना करके दिया है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न इसका देखें तो 978% का है। वहीं लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 181% का इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। अब हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। इसका मार्केट कैप 11,114 करोड़ का है। वहीं अभी ये 933
रुपीस पे करंटली ट्रेड कर रहा है। अगर इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 313 रुपीस है, वहीं इसने 966 रुपीस का हाई लगाया है। अगर इसके स्टॉक पी को देखें तो 47.3 है और वहीं इसका इंडस्ट्री पी 37.3 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। ये आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जब भी इसमें एक अच्छा करेक्शन 20 to 25% तक आता है तो आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट का मौका देख सकते हैं। इसके आरओसी को देखें तो 26.2% है, आरआरओई 18.8% है। डेप्ट इस कंपनी पे 60.8 करोड़ का है, तो बहुत ही कम है डेप्ट। जब भी चाहे ये कंपनी अपना डेप्ट चुका सकती है। वहीं अगर रिटर्न ओवर 3 इयर्स की बात करें तो 92% का इसने रिटर्न बना करके दिया है। अगर हम इसके देखें तो 52 वीक हाई से अराउंड 3% पे लो पे ट्रेड कर रहा है, तो ये अभी इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं है। आप इसको अपने सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें और ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की देखें तो लास्ट 3 इयर्स में इसने 23% का, 5 ईयर में 15% का और 10 ईयर में 12% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर्स में 39% का, 5 ईयर में 25% का और 3 ईयर में 45% का इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। वहीं स्टॉक प्राइस सीएजीआर को देखें तो लास्ट 1 ईयर में 185% का, 3 ईयर में 93% का, 5 ईयर में 60% का और 10 ईयर में 53% की सीएजीआर ग्रोथ इसने दिखाई है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो मोटर का स्टेक इसमें 66% का है, वहीं एफआईज का 8% का है, वहीं डीआईज का 2.6% का है, पब्लिक का 21.77% का है और अदर्स भी इसमें 0.06% का स्टेक होल्ड करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अब आपको अगर स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने हैं तो आपको इस स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आप अपने पोर्टफोलियो का जैसे कि मैंने बताया 10 to 15% का वेटेज अगर स्मॉल कैप कैटेगरी को देंगे तो एक अच्छा पैसा बना करके आप शेयर मार्केट से निकल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो का वेटेज, टोटल पोर्टफोलियो का 10 to 15% एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंपनी, अच्छी कंपनीज में आप इसमें डिवाइड करके डालें, जिससे अगर किसी कंपनी में नुकसान भी होता है तो आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम आपको दूसरे वीडियो में दूसरे अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।